श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री परमात्मने नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए अपनी भागवत यात्रा में आज हम प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में प्रवेश करें, जहां धर्म और पृथ्वी का संवाद है, जहां महाराज परीक्षित की दिग्विजय की चर्चा है, महाराज परीक्षित के राज्य के विषय में चर्चा है, कैसे उन्होंने प्रजा का पालन किया। तो आज 16वें अध्याय में प्रवेश करते हुए उन भागवत मंत्रों का हम दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथम स्कंद षोडशोऽध्यायः। सूत उवाच। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्यामभिजात कोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। इसके पश्चात में महाराज परीक्षित का राज्य आरंभ होता है। महाराज परीक्षित ने राज्य का लालन पालन आरंभ कर दिया। कब? जब वो सभी पांडवजन स्वर्गारोहण की और प्रस्थान कर गए। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया। देखिए, महाराज परीक्षित की आयु अभी ज्यादा नहीं है, ज्ञान तो उन्होंने सब प्राप्त कर लिया है, लेकिन अनुभव अभी ज्यादा नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि द्विजवर्य शिक्षया, जो निकट वृद्ध ब्राह्मण जन है, ज्ञानी ब्राह्मण जन है, उनसे उपदेश ग्रहण करते रहते हैं। शास्त्र विषयक, धर्म विषयक वो जो बतलाते हैं उनकी बात को श्रवण करते हैं, और तब जा करके जो है भगवान के परम भक्त परीक्षित जी महाराज महिम महाभागवत, इस मही यानी पृथ्वी पर शशास उन्होंने शासन किया। तो यथा ही सूत्याम अभिजात कोविदा, जैसे सूत जनों ने और वंदी जनों ने और कोविद यानी विद्वत जनों ने जो भविष्यवाणी करी थी, और उन भविष्यवाणी को आधार बना करके सूत मागध वंदी जनों ने जो स्तुतियां गाई थी, वो बिल्कुल वैसे के वैसे सारे गुण उनके जन्म के समय में जो गाए गए थे। अभिजात कोविदा, जन्म के समय जो विद्वानों द्वारा कहे गए, भविष्यवाणी की गई, वस्तुतः समादिशन विप्रमहद गुणस्तथा, वो सारे के सारे महान गुण महाराज परीक्षित के भीतर में सब विद्यमान थे, जैसा भी ब्राह्मणों ने बतलाया था। स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीं जन्मे जयादिंश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। फिर उन्होंने उत्तर की तनया यानी पुत्री, जिसका नाम था इरावती, उसके साथ विवाह किया, इरावती के साथ, और जन्मे जयादिंश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। फिर जन्मे जयादि 4 पुत्र हुए महाराज परीक्षित के, उनके विषय में चर्चा आई है। आजहाराश्रमे धांस्त्रिन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षि गौचरः। उसके पश्चात उन्होंने फिर अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 3 अश्वमेध यज्ञ किए। कहाँ किए? गंगायाम, गंगा के तट पर बैठ करके। भूरि दक्षिणान यानी सबका मन भर जाए, ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी गई, यानी खूब जो है सबको ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा उन्होंने दे दी। और शारदवतम गुरुम कृत्वा, आचार्य कौन बनाए गए? कृपाचार्य को ही उन्होंने अपना आचार्य बनाया। शारदवतम गुरुम कृत्वा यानी शरदवान के पुत्र शारदवत यानी कृपाचार्य। और देवायत्राक्षि गोचरा, उनके अश्वमेध यज्ञों में देवताओं को देखा गया, यानी कि स्पष्ट रूप से देवता वहां पधार करके अपना अपना भाग ग्रहण करके गए हैं। निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। फिर जो है एक दिन वो जब दिग्विजय के लिए निकले हुए थे, तो दिग्विजय करते हुए उन्होंने मार्ग में कलियुग को देखा। नृपलिंगधरम, जो वस्तुतः जिसने राजा का रूप धारण किया हुआ था, है ना, और शूद्रम घ्नन्तं गोमिथुनं पदा, वो क्या कर रहा था कि रूप तो धारण किया था राजा का था, लेकिन वस्तुतः वो एक शूद्र रूप कली था, जो कि गौ मिथुन में गौ माता और
साथ में एक बैल भी है। गऊ और बैल दोनों को जो है ठोकरे मारता हुआ अपने पैरों से और वहां से चला जा रहा था। तब उन्होंने उसको जो है पकड़ा और निजग्राह जैसा यानी उसको दंड दिया, फिर उसका दमन किया। शौनक उवाच कस्य हेतोर निजग्राह कलिम दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्ह धृक्षुद्रकौ असौगाम यः पदाहन तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। अब इसके आगे सूत जी कुछ कह पाते, सौनक जी ने प्रश्न ही कर दिया, कस्य हेतोर निजग्राम, महाराज परीक्षित ने कलियुग का दमन क्यों किया, अर्थात उसको दंड क्यों दिया। कलिम दिग्विजय नृप, वो दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कली को क्यों दंड दिया। नृदेव चिन्ह दिक्षुद्र सौगाम यह पदाहन, देखो जो भले ही राजा के रूप में था तो एक शूद्र के रूप, वस्तुतः तो एक वो शूद्र था कली, और जो गऊ को अपने पैरों से ठोकरे मारता हुआ चल रहा था, तो उसको दंड क्यों दिया। उसे तो मार देना चाहिए था, वो तो मारने के योग्य था, जीवित क्यों छोड़ दिया उसे। तत्कथ्यताम महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रय, देखो तो आप हमें फिर ये कथा बतलाइए, अगर ये कथा कृष्ण कथाश्रम यानी कृष्ण कथा का आश्रय लेती हो। आश्रय लेने का मतलब है कि अगर इस कथा से कृष्ण की चर्चा जुड़ रही है तब तो हमें सुनाइए, और नहीं तो रहने दीजिए। तो अगर ये कृष्ण कथा का आश्रय लेती हो तो कृपा करके इस कथा को हमें बतलाइए। अथवास्य पदाम भोज मकरंद लिहाम सताम कि मन्यैर सदा आलापैरायुषो यद सद्व्ययः। वही बात है जो समझा रहे हैं कि अथवाम वस्य पदाम भोज, देखो अगर भगवान श्री कृष्ण के जो चरणाम भोज हैं, चरण कमल हैं, है ना, और भगवान के चरण कमलों का रस पान करने वाले, उनकी कथाओं का नित्य श्रवण करने वाले जो महानुभाव यानी जो रसिक जन है, अगर ये कथा उनको भी प्रिय लगती हो तो ही हमें सुनाइए, क्योंकि फिर उनसे अगर कुछ संबंध हो तो हमें सुनाइए। और दूसरे व्यर्थ की बातें करके लाभ ही क्या है, उससे तो हमारी आयु ही नष्ट होगी और तो कुछ मिलने वाला नहीं है, है ना। आयुषो यद सदव्यय, तो ये आयु कहीं अच्छी जगह लग जाए, अच्छे स्थान पे लग जाए, ये भी तो परम आवश्यक है। तो ऐसी कृपा कीजिए कि अगर ये कुछ ऐसी कथा हो जो भगवत आश्रय से जुड़ी हो तो हमें सुनाइए। क्षुद्रायुषाम नृणाम मंग मर्त्यानाम मृतमिच्छताम इहोपहूतो भगवान मृत्युशामित्र कर्मणि। एक रहस्य की बात और भी बतला रहे हैं शौनक जी यहाँ। वो कहते हैं कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं, अब जैसे हमने पीछे श्लोक में चर्चा करी ना कि आयुषो यद सदव्यय, की आयु व्यर्थ ही क्यों नष्ट करनी, क्योंकि हम तो अपनी आयु को कितनी कीमती बना करके बैठे हैं। ये अगले श्लोक में बता रहे हैं रहस्य की बात कि क्षुद्र आयुषाम नृणामंग मर्त्याना मृत्युमिच्छताम, कुछ ऐसे मरने वाले लोग हैं जो मृत्यु लोक में कि जो मरने की तैयारी से बैठे हैं, लेकिन इच्छा तो मन में मोक्ष की। अब यहाँ इतने सारे ऋषि हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मोक्ष पाना चाहते होंगे, इसलिए कथा सुन रहे होंगे, लेकिन हो सकता है वो अल्पायु हो, पूरी कथा सुन ही ना पाते, इसलिए क्या किया है कि इहोपहूतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि, इसलिए हमने शामित्र कर्म करके यम देवता को यहीं बुलाया हुआ। शामित्र कर्म एक ऐसा देवता है कि जिसमें यम देवता स्वयं आकर के विराजे हैं, तो वो किसी के जब तक प्राण नहीं हरेंगे जब तक ये कोई शामित्र कर्म चल रहा है, तो इसलिए जो है हमने उनको यहाँ बुलाया हुआ है। न कश्चिन म्रियते तावद यावदास्ति हंतक एतदर्थम ही भगवान आहुतः परमर्षिभि अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतम वचः। तब तक कोई नहीं मरेगा। न कश्चिन म्रियते तावद, कब तक, यावदास्ति हंतक, तब तक ये शामित्र कर्म है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। और एतदर्थम ही भगवान आहुतः परमर्षिभि, इसीलिए जो है भगवान यम को परमर्षियों ने यानी ब्रह्मर्षि जनों ने, देवर्षि जनों ने और ब्रह्मर्षि जनों ने यहाँ उनको यम महाराज को बुलाया है। और अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतम वचः, ताकि ये जो नृलोक के, मर्त्यलोक के जो जीव हैं, ये सब भी भगवत लीला का रसपान कर सकें, सब भगवान की पावन कथाओं का श्रवण कर सकें। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषस्य वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। देखो एक तो सबसे पहली बात मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, पहले मंद यानी थोड़ी आयु वाला, और मंद प्रज्ञ मतलब कम समझ वाला। तो एक तो व्यक्ति मंद हो चुका है, आयु कम हो चुकी है, मंद प्रज्ञ हो चुका है यानी समझ कम हो चुकी है। और वयो मंदायुषस्य वै, और उसमें भी मतलब ऐसी अवस्था में भी जो विषयी लोग हैं संसार के, वो व्यर्थ में ही अपनी आयु बिताते चले जाते हैं। कैसे कि निद्रया ह्रियते नक्तम, निद्रा में अपनी रात्रि, नक्त यानी रात्रि,
सोने सोने में रात बिता देते हैं और दिवाच व्यर्थ कर्म भी, बेकार के कामों में पड़ करके अपना दिन खराब किया कर देते हैं। ऐसे हो गए ये तो आजकल। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियाम ततः शरासनम संयोग शौंडिराददे। सूत बाबा अब कहने लगे फिर से कि यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन, जब कुरुजांगल देश में महाराज परीक्षित विराज रहे थे हस्तिनापुर में, तो उन्हें खबर मिली, निज चक्रवर्ती थे, अपने दूतों के द्वारा जान पहचान से खबर मिली कि कलिम प्रविष्टम, कली का आगमन हो गया है। तो ये बात सुन करके अनति प्रियाम तथा, वो हुए तो बहुत दुखी, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो अच्छा है, कलयुग आया तो युद्ध करने को मिलेगा, उसे दंड दूंगा, मृत्यु प्राप्त कराऊंगा। शरासनम संयोग शौंडिराददे, उन्होंने अपने जो बाण है उनको अपने तरकश में डाला और युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् व्रतो रथाश्वद्विपतत्युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम, तैयार होकर के, और श्याम तुरंग यानी कि श्याम वर्ण के जो घोड़े हैं वो जिनके रथ में लगे हुए उनको लगा करके, रथम मृगेन्द्र ध्वज, मृगेंद्र का ध्वज है, मृगेंद्र कहते हैं सिंहों को, तो शेर का ध्वज लगा हुआ है उनके रथ के ऊपर। और व्रतो रथाश्वद्विपत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः, तो दिग्विजय करने के लिए वो भवन से बाहर निकले, और जो ही राज्य मार्ग से बाहर निकल रहे हैं उनके पीछे पीछे पूरी स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः, हाथी घोड़े पैदल रथवान सब के सब उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं।